हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल मैथ जी में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मैथ के लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए हमने लास्ट क्लास में 7.2 के कुछ प्रश्न देखे थे और रिमेनिंग प्रश्न को आज खत्म करते, ठीक है। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 5 तक पूरा कर लिया है, ठीक है। अब इस लेक्चर में देखते हैं छठा में क्या बोल रहा है कि यदि बिंदु 1,2, 4,y, x,6 और 3,5 इसी क्रम में लेते हुए, क्रम सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, ये जो क्रम दिया गया है यानी कि पहले 1,2 है, फिर अगला 4,y है, फिर अगला x,6 है, फिर अगला 3,5 है, इसी क्रम में लेने पर एक समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु हों तो x और y निकालना, ठीक ना। यानी कहने का मतलब कि ये जो चारों बिंदु है ये एक समानांतर चतुर्भुज का बताया था आपको, समानांतर चतुर्भुज तो उसके शीर्ष बिंदु है, ठीक है। तो हमें इसको x और y का मान निकालना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले तो हम बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कैसे बनता है? देखिए, इस तरह से बनता है समांतर चतुर्भुज। तो अब इसको नाम देते हैं, मैंने ए नाम दे दिया, बी, सी और डी, ठीक है। इसका हम पॉइंट ले लेते हैं। तो पहला जो पॉइंट दिया है वो 1,2 दिया है, दूसरा दिया है 4,y, तीसरा दिया है x,6 और चौथा जो दिया है वो 3,5 दिया, ठीक है। तो एक हमारा समांतर चतुर्भुज हो गया ABCD जिसके शीर्ष बिंदु दे रखे, ठीक ना। और इसमें देखिए अपने को x और y अननोन है यानी कि अज्ञात है, इसको हमें निकालना है। तो आपको बताया था मैंने, जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके विकर्ण क्या होते हैं? मध्य बिंदु पे विभाजित करते, ठीक ना। यानी कि ये जो BD विकर्ण होगा और दूसरा आपका AC होगा, वो क्या करेंगे? दोनों डिवाइड करेंगे। मान लेते हैं डिवाइड कर रहे हैं पॉइंट O पे, ठीक है ना। तो जो आपका O पॉइंट होगा, BD का भी मध्य बिंदु होगा और AC का भी मध्य बिंदु ही होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि O का निर्देशांक निकालेंगे। एक बार BD को मध्य बिंदु मान के O को मानेंगे मध्य बिंदु किसका? BD का, उससे एक निर्देशांक आ जाएगा। और दूसरा O को हम मध्य बिंदु मानेंगे कब? जब AC का मध्य बिंदु मानकर हम इसका मतलब रेखाखंड AC का मध्य बिंदु मानेंगे कि वो है, उसमें एक निर्देशांक निकालेंगे, ठीक ना। और उससे हमको दो निर्देशांक मिलेंगे, तो दोनों निर्देशांक क्या होंगे? सेम होंगे, ठीक ना। तो वहां से हम कंपेयर करेंगे, तुलना करके वहां से हम जो भी अपना अननोन है, अज्ञात राशि, उसको निकालेंगे, ठीक ना। तो पहले केस में मानता हूँ, मान लेते हैं, देखिए केस 1, ठीक ना। केस 1 यानी स्थिति 1, ठीक ना। इसको इंग्लिश हिंदी में लिखिएगा तो स्थिति 1। पहले केस में क्या है कि वो यह रेखाखंड AC का मध्य बिंदु है, ठीक ना। तो O का निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो आपका O का निर्देशांक हो जाएगा, AC को माने तो देखिए 1 + x बटा 2, 2 + 6 बटा 2, यानी कितना हो जाएगा आपका? ये तो 1 + x बटा 2 ही रहेगा। यहाँ देखिए 2 + 6 8 हो जाएगा, 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका A आ गया, ठीक ना। कब? पहली की स्थिति हम आए थे कि O जब हमारा AC का मध्य बिंदु है तब। अब यहाँ पे हमें यही पता है कि O क्या है? BD का भी मध्य बिंदु है। तो केस 2 लेते हैं, ठीक ना। केस 2 यानी कि स्थिति 2। तो स्थिति 2 में क्या होगा कि O यह BD का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो यहां से क्या होगा? वो वहां से जो हमारा आएगा वो देखिए, x अक्ष का जोड़ेंगे तो 3 + 4 बटा 2 और y अक्ष 5 + y बटा 2। सोल्व कर लेते हैं। देखिए 4 3 7 बटा 2 हो जाएगा 5 + y बटा 2। चूंकि अब देखिए ए निर्देशांक और ए निर्देशांक दोनों क्या है? सेम है। दोनों क्या है? सेम है। तो हम तुलना कर सकते हैं, यानी कि 1 + x जो है अपना 1 + x बटा 2 है, ये किसके बराबर होगा? 7/2 के बराबर होगा। और इसका जो y अक्ष है ये भी दोनों बराबर है, तो इसको इसके बराबर कर देंगे, तो ठीक ना। तो यहाँ से क्या होगा? 1 + x बटा 2 क्या होगा? 7/2 के बराबर होगा, ठीक है ना। और 5 + y बटा 2 क्या होगा? 4 के बराबर होगा, ठीक है।
बस इसको हल कर लेते हैं यहाँ से। देखिए 2 से 2 कट गया, यहाँ से x कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस में हो जाएगा तो माइनस में तो 6 आएगा, ठीक है ना। दूसरा यहाँ से देखिए क्या होगा, यहाँ 5 प्लस वाई, यहाँ पर कितना 8 हो जाएगा, पीछे होने के तो y कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये जो O बिंदु है उसका निर्देशांक कितना आएगा, 6,3 आ गया, ठीक है ना। तो O का निर्देशांक कितना हो गया, 6,3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये, चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। तो अपना ये 6ठा पूरा हो, ठीक है। 7वें में क्या हो रहा है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र दिया है 2,3 तथा B के निर्देशांक दिए गए, ठीक ना। तो यहाँ पे AB एक वृत्त का व्यास है, ठीक ना। तो हम मान लेते हैं कि एक वृत्त है, उसमें AB एक वृत्त का व्यास है, ठीक है, वृत्त का व्यास है। तो इसका केंद्र कितना दिया गया, ये मान लेते हैं केंद्र O है, ठीक है। तो केंद्र का जो निर्देशांक दिया गया वो 2,-3 दिया है, ठीक ना। और B का निर्देशांक दिया गया था 1,4। हमको निकालना A का निर्देशांक, ठीक है ना। तो हम A का निर्देशांक मान लेते हैं x, y, ठीक है, मान लिया। अब देखिए ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये बताइए कि ये जो वृत्त है इसका व्यास AB दिया है और इसका जो सेंटर है यानी कि केंद्र O है, तो अपना OA क्या होगा, त्रिज्या होगा, और OB भी त्रिज्या होगा, ठीक ना। यानी O से A की दूरी और O से B की दूरी बराबर होगी, और जब दूरी बराबर होगी तो हम इसको बोल सकते हैं कि 1:1 होगा, अनुपात सेम होगा, ठीक है ना। तो अब वहां से देखिए तो O का निर्देशांक निकालते हैं हम, ठीक ना। तो O का निर्देशांक क्या होगा यहाँ से, अच्छा O का निर्देशांक देखिए अभी चूंकि 1:1 हो गया, ठीक है ना। 1:1 होने पे क्या होगा कि O हमारा क्या है, AB का मध्य बिंदु है ना। और होता भी है क्योंकि व्यास दिया है और यहाँ पे क्या है, वो केंद्र है, तो ये मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने क्या करते हैं कि दोनों का जोड़ का बटा 2 करते हैं, x + 1/2, ठीक है। और y के लिए y + 4/2 कर लेंगे, ठीक है। और चूंकि ए तो हमने निकाला है, ठीक ना, और एक हमको इसका केंद्र दिया गया है, क्या दिया गया, वो दिया है 2,-3, ठीक है ना। ये हमने निकाला अपना कॉन्सेप्ट लगाकर। और दूसरा इसका हमको ऑलरेडी दे रखा है, हमको पहले से दे रखा है कि केंद्र का जो निर्देशांक है 2,3 दिया है। अब क्या करेंगे, दोनों को तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पे क्या है, देखिए x + 1/2 को 2 कर देंगे, 2 के बराबर कर देंगे, और y + 4/2 को हम कर देंगे -3 के बराबर, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको, तीसरा गुना करेंगे तो क्या आएगा, x + 1 = 4, तो x = 3 आ गया, ठीक है। दूसरा इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, y + 4 = -6 आएगा, तो y कितना आएगा, -10, चूंकि 4 प्लस में हो जाएगा तो -10 आएगा, ठीक ना। तो आपका ये हो गया, ठीक ना। तो इस तरह से आपका जो A बिंदु है उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 3,-10, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। तो बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है और ज़्यादा मतलब कि टेंशन लेने वाली भी इसमें कोई बात नहीं है। ये सब्जेक्ट भी काफ़ी इजी है, बस आपको कॉन्सेप्चुअली देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अभी अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए देखिए 8वें में क्या बता रहा है, बोला यदि A और B क्रमशः -2 और 2,-4 हों, ठीक ना, तो P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP जो है वो 3/7 हो AB के, और P रेखाखंड AB पर स्थित है, ठीक ना। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 8वें में हमको ऑलरेडी देखिए हमको दे रखा है कि AP जो है वो 3/7 है AB का, ठीक है। तो देखिए हम एक AB लेते हैं, ये हमने AB ले लिया, AB, ठीक है, जिसमें A का निर्देशांक दिया है -2, -2, और B का निर्देशांक दे रखा है 2, -4, ठीक है। अब एक P जो AP, इसमें AB के ऊपर एक P बिंदु है जो AB को 3/7, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम P यहाँ पे ले कहीं पे, ठीक है, P मैंने यहाँ पे लिया तो ये अनुपात 3 होगा और ये अनुपात 4 होगा, यानी कि ये दूरी 3 होगी और ये दूरी 4 होगी। तब ना जो AP है वो AB का 3/7, 4 3 7 हो गया, तो इसका ये मतलब हुआ, ठीक ना। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा मतलब कि देखना है, ध्यान देना, ठीक ना। तो इससे मतलब ये हो गया कि AP अनुपात BP कितना होगा, 3/4 होगा, ठीक है। बस ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, बस इसके बाद सोल्व कर लेते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, P का
निर्देशांक निकालना है तो पी का निर्देशांक क्या होगा, एक्स को वाई मान लेते हैं हम, ठीक ना। तो इसको सोल्व कर लेंगे। सो ऐसे होमवर्क देता लेकिन चलो करवा देता हूँ। तो एक्स क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए एक्स हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस 4 गुना -2 बटा 3 प्लस 4, कितना 3 गुना 6 -6 बटा 7, कितना आएगा ये आपका 6 में से 6 गया तो 0 आंसर आएगा, ठीक है। सॉरी 4 दूना 8 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो कितना है 6 में से 8 गया तो -2 बटा 7, ठीक है। वाई क्या आएगा, वाई के लिए 3 को -4 से गुना करेंगे प्लस 4 को -2 से गुना करेंगे बट्टा में 3 प्लस 4, कितना हो जाएगा 4 3 12 -12 -8 बटा 7, यानी -20 बटा 7, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक्स आ गया -2 बटा 7 और वाई आ गया -20 बटा 7, पी का निर्देशांक आ जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका 8वां भी पूरा हुआ, ठीक है ना। चलिए देखते 9वें में क्या बोल रहा है कि 9वें में बोल रहा है कि बिंदु ए जो दिया है -2,2 और बी दिया है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है, करने वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना, ठीक ना। देखिए इससे पहले मैंने जो करवाया था क्वेश्चन उसमें 3 बराबर भाग हुए थे, ठीक ना। अब यहाँ पे 4 बराबर भाग हो गया, अब वो 4 भाग बराबर करना है और उसके निर्देशांक निकालना, ठीक ना। देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए 9वें में क्या करेंगे कि पहले एक रेखाखंड ए बी लेते हैं, ये मैंने ए बी ले लिया, ए बी, ए का निर्देशांक दे रखा है -2,2 और बी का निर्देशांक दे रखा है 2,8 और 4 भाग करना है, ठीक है ना। तो पहले 2 भाग कर लेते हैं, तो ये दोनों का बीच भाग कर लेते हैं पहले। तो कितना आएगा यहाँ पे, मान लेते इधर आएगा कहीं पे एक हिस्सा, फिर दोनों का हिस्सा लेंगे आधा तो यहाँ पे आएगा, ये दोनों का हिस्सा लेंगे तो यहाँ पे आएगा, ये 4 पॉइंट आएगा, ठीक है। इस 4 पॉइंट को कुछ नाम ले देते हैं, इसको मैंने नाम दिया पी क्यू और आर नाम दे दिया, ठीक है। ये 4 हिस्सा हो गए, चारों का क्या होगा 1 1 1 1, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कि इसका मैंने मान लेता हूँ कुछ, इसको मैंने मान लिया x1 y1, इसको x2 y2, इसको x3 y3 मान लिया, ठीक है। यानी p का निर्देशांक हो गया x1 y1, q का हो गया x2 y2 और r का निर्देशांक x3 y3 मान लिया, यही हमको निकालना है, ठीक है ना। 4 बराबर भाग हो गया, 1 2 3 4 भाग हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, लॉजिक बताता हूँ पहले क्या है इसमें। देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे फायदा कब होगा अपने को इसमें, इसको देखिए करने के तरीके बहुत सारे हैं। एक तो है कि देखिए इसको 1 हिस्सा मान लो और बाकी कितना हिस्सा बचा, 3 हिस्सा बचा, ठीक है ना। 3 हिस्सा बचा तो 3 हिस्सा बचा, तो उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे अपन सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक ना। विभाजन सूत्र लगा देंगे m1 x2 प्लस m1 m2 x1 बट m1 प्लस m2, उससे हम ये निकालेंगे पी निकालेंगे, फिर पी के बाद क्यू निकालेंगे, क्यू के बाद आर निकालेंगे। आर के लिए क्या हो जाएगा, आर के लिए इधर 1 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, क्यू के लिए इधर 2 हो जाएगा, तो क्यू तो मिड पॉइंट हो जाएगा। देखो सबसे अच्छा जो तरीका है शॉर्टकट जो है एग्जाम में आपको अप्लाई करने के लिए सही रहेगा वो होगा, देखो क्या कि जो क्यू है अपना, क्यू क्या है ए बी का मध्य बिंदु होगा। कैसे, क्योंकि देखिए इधर भी 2 हिस्सा है, इधर भी 2 हिस्सा है, यानी कि क्यू अपना ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाकर हम निकालेंगे x2 y2 सबसे पहले निकालेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका लॉजिक है। सबसे पहले जब आपका क्यू निकल जाएगा यहाँ से तो क्या होगा, देखिए मैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया क्योंकि क्यू क्या है ए बी का मध्य बिंदु है और क्यू मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया तो x2 क्या हो जाएगा -2 + 2 बटा 2 0 आएगा और 2 + 8 बटा 2 यानी 5, तो 0,5 आपका क्यू आ गया डायरेक्टली आंसर, ठीक है ना। तो आपका ये क्यू आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे क्यू आ गया तो पी क्या होगा, अब ए और क्यू का मध्य बिंदु होगा, क्योंकि देखिए पी जो है इसका भी 1 यूनिट है, इधर भी 1 यूनिट है, बराबर बराबर है, तो पी का मध्य बिंदु होगा। तो अब इसके बाद पी के लिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगा देंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे -2 0 -2 + 0 बटा 2 यानी कि -1 और ये कितना था 5 आया, तो 2 + 5 बटा 2 यानी कि 7 बटा 2, तो आपका यहाँ से आपका पी आ जाएगा। फिर आर भी क्या है, क्यू बी का मध्य बिंदु है, तो आर के लिए मध्य, तो केवल एक मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर सारा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो चूंकि क्यू यह ए बी का मध्य बिंदु है, तो क्यू क्या हो जाएगा,
क्यू क्या है अपना x2 y2 क्या हो जाएगा -2 + 2 -2 + 2 बटा 2 और 2 + 8 बटा 2 कितना आएगा देखिए -2 + 2 0 बटा 2 0 2 + 8 10 10 बटा 2 5 तो आपका आ गया क्यू का निशान आ गया। ठीक है, अब जैसे ही क्यू का निशान आ गया अपना तो पी और आर भी क्या होंगे एक दूसरे का मध्य बिंदु होंगे। देखो कैसे, अब देखिए चूंकि पी यह रेखाखंड लिख देते हैं यहाँ पे, पी यह रेखाखंड ए क्यू का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु में लगाते हैं तो पी का क्या हो जाएगा, पी का निशान हो जाएगा आपका x1 y1 माने थे अपन। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा देखिए -2 प्लस क्यू में क्या है 0 है बटा 2 दूसरा 2 + 5 बटा 2 कितना आएगा आपका ये -2 + 0 -2 आएगा बटा 2 यानी -1 और 2 + 5 7 बटा 2 तो आपका ये पी का निशान आ गया। ठीक है, और फिर इसी तरह से आर का निकाल लेते हैं। तो चूंकि आर यह रेखाखंड क्यूबी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो आर क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा x3 y3 है। ठीक है, तो क्यू क्या था अपना 0 तो 0 + 2 0 + 2 बटा 2 और 5 + 8 बटा 2 कितना आएगा ये 0 + 2 2 बटा 2 1 8 5 13 बटा 2। ठीक है, तो इस तरह से आपने सारे अननोन जितने भी अज्ञात बिंदु थे सबको निकाल लिया आसानी से। अगर वही आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाने जाते विभाजन सूत्र तो थोड़ा लंबा पड़ता बट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट यही भी आपको समय बचाना है। एग्जाम में क्या है आप लोगों को आंसर लाना है विद समय बचाकर, तो ये आपको ये यहाँ पे हेल्पफुल करेगा। ठीक है, चलिए अब एक आखिरी सवाल बच्चा उसको देख लेते हैं हम लोग। तो ये अपना 9वां पूरा हुआ। देखिए 10वें में क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष इस क्रम में है 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2 का -1 दिया है। ठीक ना, तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना। ठीक ना, उसके हमको शीर्ष बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, तो देखिए समचतुर्भुज होता है क्या, रोहम्बस होता है। ठीक ना, रोहम्बस जिसको इंग्लिश से बोलते हैं। तो उसका जो ऑलरेडी हमको दे रखा है यहाँ पर संकेत दे रखा है, हिंट दिया है अपने को क्या कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ उसके विकर्णों का गुणनफल हाफ d1 d2 होता है। अब देखिए इसको मैं कैसे करूँगा, तो मैं एक समचतुर्भुज बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कुछ नाम दे देते हैं मैंने ए बी सी डी। ठीक है, ए का निशान कितना दिया है अपने को, सीक्वेंस ले लेते हैं 3, 0। ठीक है, फिर 4, 5 फिर -1, 4 और फिर दिया है -2, -1। ठीक है, ये संग दिया गया। अब देखिए रोहम्बस में क्या होता है कि जो इसका क्षेत्रफल होता है वह कितना होता है 1/2। इसका देखो डायगोनल इसका मान लेते हैं, ये है अपना d1। ठीक है, और ये जो डायगोनल है विकर्ण इसको लंबाई है d2। ठीक है ना, d1 d2 क्या है डायगोनल से। ठीक है, तो माना कि d1 और d2 यह समचतुर्भुज ABCD के विकर्ण क्या है BD तथा AC की लंबाई है। ठीक है ना, ठीक है, मतलब कि BD और AC जो विकर्ण है उनकी लंबाई d1 और d2 मान लिया। ठीक है ना, तो जो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा वो हाफ d1 d2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना है हमको d1 d2 का मान निकालना है, तो दूरी निकालना बेसिकली। ठीक है ना, यहाँ पे तो d1 कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए
D1 क्या है अपना, BD है, BD के लिए क्या करेंगे, दूरी निकाल लेते हैं उसका, दूरी का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ से। दूरी का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए 4 माइनस माइनस 2 तो प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे, होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट 4 2 6 6 का वर्ग 36 प्लस 5 1 6 का वर्ग 36। ठीक है, तो यहाँ से देख क्या होगा, 36 कॉमन लिया मैंने यहाँ से, तो क्या बचेगा आपका 2 बचेगा। 36 कॉमन लिया तो 1 + 1 2 बचेगा, ये रूट दोनों पे जाएगा तो रूट 36 कितना है 6 आएगा और रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, तो आपका D1 आ गया। D2 निकाल लेते हैं। D2 क्या है, बीकन AC की लंबाई, AC की लंबाई बीकन AC निकाल लेते हैं। तो AC के लिए क्या है 3 माइनस प्लस हो जाएगा माइनस प्लस 1 का वर्ग 0 माइनस 4 का वर्ग कितना जाएगा ये 3 1 4 4 का वर्ग 16 प्लस यानी देखिए माइनस 0 माइनस 4 आएगा, माइनस का वर्ग प्लस और 4 का वर्ग 16। फिर से वही करेंगे, 16 कॉमन लेंगे तो 1 + 1 2 बचेगा। ये जो रूट है दोनों में बटेगा, करनी दोनों में बटेगा, 16 पे भी 2 पे भी, 16 का रूट 2 हो जाएगा अपना 4 और 2 बच जाएगा, रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, अब हमको निकालना है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक ना, तो चूंकि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है हाफ उनके विकर्णों का गुणनफल। ठीक ना, हाफ D1 D2 ठीक है ना, यहाँ D1 D2 क्या है, उनके विकर्णों का गुणनफल है। ठीक ना, तो हाफ यानी 1/2। ठीक है, इंटू D1 की D2 है 4√2 बस। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये 1/2 6 चौक 24 √2 वो 2 हो जाएगा। ठीक ना, क्योंकि कोई भी संख्या को हम जैसे कि देखिए अगर रूट ए दिया है ना, ठीक है, रूट ए होता है। ठीक ना, ये आपको ध्यान रखना है हमेशा, यानी ए को हम 2 रूट में लिख सकते हैं। कैसे कि देखिए ए के पावर 1/2 होगा, ए के पावर 1/2 होगा, आधार समान है, घात जुड़ेगा तो 1/2 यानी आधा आधा 1 हो जाएगा तो ए बचेगा। ठीक ना, तो वैसे ही √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना है, कोई आंसर है 24 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग क्या है आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये 10वां क्वेश्चन भी पूरा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों हमने प्रश्नावली 7.2 को भी पूरा कर लिया। ठीक है, चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं यहाँ पे। तो इसमें मैंने आपको कोई भी होमवर्क क्वेश्चन नहीं दिया गया है, अगर फिर भी आपको कोई पुराने लेक्चर्स में किसी में डाउट हो तो आप मुझे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगले वाले लेक्चर में हम 7.3 को देखेंगे।